अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास दो मोबाइल हैं या फिर आपने नया मोबाइल लिया है और आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना मोबाइल है उसका सारे का सारा डेटा, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोटोज़, वीडियोस, ऑडियोस, मतलब सारे का सारा डेटा पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में आ जाए। सिर्फ ऐसे आप एक काम करें, इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लें। आप सारी ज़िंदगी जब भी नया मोबाइल लेंगे तो आप पुराने मोबाइल का डेटा अपने नए मोबाइल में सेंड कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप भी अपने पुराने मोबाइल का सारा डेटा अपने नए मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की साइज़ जो है वो 3 MB से भी कम है। आप इसे फ़ौरन से पहले दोनों मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को दोनों मोबाइल्स में आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। बहुत ही सादा सा इंटरफेस है। अब आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन के ज़रिए इन दोनों मोबाइल्स को कनेक्ट करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और QR कोड को स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, जिस मोबाइल से आपने सेंड करना है डेटा, आप सेंडर पर क्लिक करें उस मोबाइल से, और दूसरे मोबाइल में जिस मोबाइल में आपने रिसीव करना है उस पर रिसीवर पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मोबाइल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इस मोबाइल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इस मोबाइल में एक रिक्वेस्ट आएगी कि आप इस मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये सारे का सारा इस मोबाइल वाला डेटा इस मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे का सारा जितना भी डेटा शो हो रहा है ये इस मोबाइल वाला है। अब आप इस डेटा को देख सकते हैं। आप एप्लीकेशंस, फोटोज़, वीडियोस, ऑडियोस, सब का सब डेटा आप इस मोबाइल में देख सकते हैं। ये सारे का सारा डेटा इस मोबाइल वाला है। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, SMS, MMS, कॉल लॉग, ऐप्स, सिस्टम सेटिंग, फोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोस, सारे का सारा डेटा आप इस मोबाइल में रिसीव कर सकते हैं। अब आप इन्हें चेक कर लें, जो जो आपको डेटा चाहिए आप उसे चेक कर लें। चेक करने के बाद स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल में डेटा सारे का सारा उस मोबाइल वाला आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS और वीडियोज़ आएँ, तो आप उन्हीं ऑप्शंस को चेक कीजिएगा, स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वही डेटा इस मोबाइल में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल चेक करके 1 by 1 सेंड करना चाहते हैं तो आप क्लिक हेयर टू चूज़ डिटेल पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए उस एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करें। इसी तरह से म्यूज़िक जो चाहिए, वीडियोस जो चाहिए और फोटोज़ जो चाहिए, जो भी डेटा आपको चाहिए वो आप 1 by 1 भी सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मोबाइल से इस मोबाइल में कुछ डेटा रिसीव करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी नंबर सेव नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल होम पर जाता हूं, उसी एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूं और स्टार्ट पर क्लिक करता हूं तो 5 से 6 सेकंड तक आपने वेट करना है और सारे की सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इस मोबाइल में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ इस मोबाइल में डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो तमाम के तमाम 408 नंबर इस मोबाइल में आ चुके होंगे। तो मैं होम पर चला जाता हूँ, फ़ोन में आता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स, पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके इस मोबाइल में आ चुकी है, जितने भी उस मोबाइल में नंबर थे। दोस्तों, इस तरह से आप पुराने मोबाइल से पूरे का पूरा डेटा नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।